अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा किसने दिलाया था और वो महिला कौन थी? तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सोनाली ठाकुर और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की नींव रखने वाली क्लारा जेटकिन जर्मनी की रहने वाली थी। उन्होंने महिलाओं के लिए समान अवसर और वेतन की मांग उठाई थी। क्लारा की आवाज में इतना दम था कि जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी उनसे कांपता था। जर्मनी की मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट, एक्टिविस्ट और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली क्लारा जेटकिन ने महिलाओं के लिए तो क्रांति की ही, उनका खुद का जीवन भी कम क्रांतिकारी नहीं रहा। तो चलिए जानते हैं क्लारा जेटकिन कौन थी और कैसे जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी उनसे खौफ खाता था। आपको बता दें कि क्लारा का असली नाम क्लारा जोसेफिन आइसनर था। उनका जन्म 5 जुलाई 1897 को जर्मनी के सैक्सोनी किंगडम के एक गांव में हुआ था। उनके पिता गॉटफ्रीड आइसनर एक स्कूल मास्टर थे और मां जोसेफिन विटाली काफी पढ़ी लिखी थी। 1872 में उनका परिवार लीपजिंग चला गया था। यहाँ क्लारा जोसलिस्ट में डेमोक्रेटिक पार्टी एसडीपी से जुड़ी थी। यह एसडीपी की शुरुआत का समय था। साल 1882 में ऑटो वॉन बिस्मथ की जर्मनी में सोशलिस्ट गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद 1882 में क्लारा ज्यूरिख फिर पेरिस में निर्वासन के लिए चली गई थी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारिता और अनुवादन की पढ़ाई की। पेरिस में रहने के दौरान उन्होंने सोशलिस्ट इंटरनेशनल ग्रुप की स्थापना करने में अहम भूमिका निभाई थी। वह मार्क्सवादी विचारधारा वाले रूसी यहूदी ओसिप जेटकिन से प्यार करती थी। बाद में उन्होंने ओसिप का सरनेम अपना लिया था। ओसिप के साथ क्लारा के 2 बच्चे भी थे। साल 1889 में ओसिप गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे और उसी साल जून में उनकी मौत हो गई थी। आपको बता दें कि इसके बाद क्लारा स्टुटगर्ट चली गई थी। साल 1899 में उन्होंने एक आर्टिस्ट जॉर्ज फ्रेडरिक जुनेल से दूसरी शादी की थी, जो उनसे 18 साल छोटे थे। ओसिप से परिचय होने के बाद क्लारा का राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। वो सोशलिस्ट बैठकों में शामिल होने के बाद ही क्लारा इससे काफी प्रभावित हुई थी। 1880 के आसपास जर्मनी के राजनीतिक माहौल के चलते वे पहले स्विट्जरलैंड और फिर फ्रांस चली गई थी। करीब 1 दशक बाद जर्मनी लौटने के बाद वह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी के महिलाओं के लिए प्रकाशित होने वाली अखबार की एडिटर बन गई थी। इस पद पर 25 साल तक रही थीं। उन्होंने महिलाओं के आंदोलन और श्रमिकों के आंदोलन के साथ संपर्क बनाना शुरू किया था। साल 1878 में वह सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी के साथ जुड़ी, जिसका गठन साल 1875 में 2 पुरानी पार्टियों को मिलाकर किया गया था। आपको बता दें कि साल 1890 में इसका नाम बदलकर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी यानी एसपीडी कर दिया गया था। क्लारा को महिलाओं की राजनीति समेत उनके लिए समान अवसरों के लिए लड़ाई में बहुत रुचि थी। उन्होंने जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक वुमेन्स मूवमेंट की नींव रखने में मदद की थी। साल 1907 में उन्हें एसपीडी में बनाए गए नए वुमेन्स ऑफिस का लीडर नियुक्त किया गया था। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए थे। आपको बता दें कि अगस्त 1910 में डेनमार्क के कोपनहेगन में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। इसमें क्लारा जेटकिन ने भी हिस्सा लिया था। उन्होंने कुछ अन्य नेताओं के साथ मिलकर प्रस्ताव दिया था कि हर साल महिलाओं के लिए एक विशेष दिन का आयोजन होना चाहिए। हालांकि उस कॉन्फ्रेंस में इसके लिए कोई तारीख तय नहीं की गई थी। 17 देशों की 100 महिला प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसके बाद 19 मार्च 1911 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। इसे ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के लाखों लोगों ने मनाया था। आपको बता दें कि जर्मनी की संसद में अगस्त 1932 में क्लारा ने 40 मिनट का भाषण दिया था। इस दौरान उन्होंने हिटलर और नाजी पार्टी पर हमला बोला था। उन्होंने फांसीवादी ताकतों के खिलाफ श्रमिकों से एकजुट होने की अपील की थी। बताया जाता है कि हिटलर को क्लारा जेटकिन से खतरा महसूस होता था। इसी डर के चलते साल 1933 में उसने कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस वजह से उन्हें फिर निर्वासित होना पड़ा था। उसी साल 76 साल की उम्र में उनका मास्को में निधन हो गया था। आज के महिला आंदोलनों में भी क्लारा और उनके विचार बहुत अहम मान जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए हिंदी खबर।